नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेट चैनल पर। डिक्टेशन ध्यानपूर्वक लिखिएगा, अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा। रेडी, स्टार्ट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की लगभग सभी संस्थापक ऐतिहासिक हस्तियां थी तथा उन्होंने अपने अपने देशों और विश्व सामाजिक फोरम जैसे वैश्विक कार्यक्रमों में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन में एक भिन्न विश्व के विचार को आकार देने के लिए ये विभिन्न नेता इकट्ठा हुए। इसके सदस्य मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील राष्ट्रों से थे, जो विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। औपचारिक रूप से वे स्वयं को किसी बड़ी महाशक्ति के विरुद्ध या उसके साथ तटस्थ नहीं समझ रहे थे। हालांकि इस आंदोलन को साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच एक मध्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा था। इसका प्रधान उद्देश्य नए गणराज्यों जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र, वियतनाम और घाना आदि को एक साथ लाना था, जिन्हें अभी अभी औपनिवेशिक या विदेशी शासन से मुक्ति मिली थी और जो राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता का प्रचार कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष शब्दावली का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में श्रीलंका में कोलंबो भाषण के दौरान किया। इस भाषण के दौरान नेहरू ने भारत चीन संबंधों के लिए पंचशील नामक 5 आधारों का वर्णन किया, जिन्हें मील का पत्थर माना गया। यही सिद्धांत बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बना। ये 5 सिद्धांत हैं: प्रादेशिक अखंडता का सम्मान, पारस्परिक गैर आक्रामकता, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य प्रायः संयुक्त राज्य एवं सोवियत संघ के साम्राज्यवाद का लक्ष्य बने, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही गुटनिरपेक्ष देशों को अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास करते रहे। यह नाटो या वर्सा संधि की तरह कोई सशक्त एकीकृत संगठन नहीं था और इसके सदस्य महाशक्तियों की तुलना में आर्थिक व सैनिक दृष्टि से कमजोर थे। यद्यपि इसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकता एवं सहयोग द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने में योग्य थे, परंतु वे 2 महाशक्तियों को चुनौती देने में समर्थ नहीं थे। अनेक वर्षों तक विश्व के मानचित्र पर तेजी से आए बदलाव के कारण राज्यों को पुनः स्थापित किया गया तथा उनका नव प्रबंधन होता रहा, परंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन के झंडे तले उनकी नियति सभाओं ने उनके अस्तित्व को बनाए रखने में मदद की। 25 देशों से बढ़कर 114
तक की सदस्य संख्या इस बात का उदाहरण है कि वैश्वीकरण के दौर में भी विश्व राजनीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष एक प्रभावी मंच है। इसने विकासशील देशों को एक आवाज प्रदान की और इसे मध्यस्थता और राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता मिली है। धन्यवाद।